और वहीं दिल्ली बेसमेंट मामले में मध्य प्रदेश से बड़ा खुलासा हुआ है। ग्वालियर के रहने वाले छात्र किशोर कुमार ने पीजी पोर्टल के जरिए शिकायत की है। राव एएस के बारे में दिल्ली एमसीडी की साइट पर 26 जून को शिकायत की गई थी। शिकायत में बेसमेंट में चल रहे क्लास का जिक्र किया गया। सुरक्षा के हिसाब से सही नहीं होने की बात कही गई। 15 जुलाई को दूसरी बार और 25 जुलाई को तीसरी बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायतकर्ता की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके चलते 3 होनहार छात्रों की जान चली गई। अब दिल्ली एमसीडी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हुए हादसे में 3 जो छात्र हैं उनकी जान चली गई। ये जान नहीं जाती अगर काश यही जो छात्र ग्वालियर का रहने वाला है, जिसने दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता था, उसने शिकायत की, अगर शिकायत पर जांच कर ली गई होती। हमारे साथ वही किशोर जी हैं जिन्होंने इसकी शिकायत बाकायदा ऑनलाइन शिकायत की थी आज से 1 महीने पहले। अगर ये ध्यान दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। हम बात करते हैं किशोर जी से, किस तरीके से आपने कब शिकायत की? मैंने पीजी पोर्टल के माध्यम से 26 जून 2024 को शिकायत की थी और शिकायत में मैंने स्पष्ट लिखा था कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी और कक्षाएं संचालित हो रही हैं राव आईएएस में, जो कि डबल बेसमेंट है शायद उसमें, और गेट का लॉक लगा हुआ है, स्मार्ट लॉक, और ऊपर से एनओसी जो मिलती है वहाँ पे, तो लॉक का कोई वो नहीं दिया जाता उसमें। और इस संबंध में एमसीडी को चेताया था और लिख के दिया था, लेकिन एमसीडी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने एक बार शिकायत की, उसके बाद फिर से आपने दोबारा शिकायत की? हाँ, दोबारा एक बार मैंने शिकायत की थी। उसके बाद जब बहुत तेज बारिश हुई तो मैं वहीं पर खाना खा रहा था, तो मैं घुटनों तक मतलब डूब गया था वहां पे। तो जब मेन रोड पर घुटनों तक पानी था, तो वो तो बेसमेंट था 10 से 12 फीट गहरा, तो वहां पे तो स्वाभाविक सी बात है पानी भरना। तो इस संबंध में मैंने रिमाइंडर भेजा है ना, एक बार 15 जुलाई को भेजा, फिर मैंने 22 जुलाई को दोबारा रिमाइंडर भेजा। मैंने कहा ये स्टूडेंट सेफ्टी का इशू है और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए एमसीडी को और प्रशासन को, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप छात्र होकर आपने ये चीज देखी, लेकिन एमसीडी को दिखाई नहीं दिया, सब प्रशासन को दिखाई नहीं दिया, क्या देखते हैं इसको आप? मैं इसको यही देखता हूँ कि जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं या कोचिंग्स हैं, वहाँ पे लाइब्रेरियाँ जो भी चल रहा है, वो सब एमसीडी उनसे एक्सटॉर्शन वसूलता है, पैसा वसूलता है भ्रष्टाचार का, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, ना कोई ध्यान देता है, ना समय समय पर जांच करने जाता है। अगर आपकी शिकायत सुनी होती तो शायद ये बच्चों की जान बच जाती। हाँ, ये दुर्घटना बिल्कुल संभावित ही नहीं थी। अगर ये शिकायत सुन ली होती, शायद थोड़ा भी एक्शन ले लिया होता, तो वो आज जो हमारे सहपाठी इस दुनिया में नहीं है, वो शायद बच जाते। आप देख सकते हैं किशोर का साफ कहना है कि उसके द्वारा शिकायत की गई, रिमाइंडर भी किया गया, ऑनलाइन शिकायत 1 महीने पहले की गई, लेकिन उस ओर एमसीडी या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो शायद ये 3 छात्र हैं वो आज इस दुनिया में होते। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, ग्वालियर।